अस्सलाम वालेकुम। और आज है हमारे पास इन फोकस ड्रामा में जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं, और सोसाइटी के उस हवाले से हम जिस इशू के ऊपर बात करने वाले हैं वो है ड्रामा है तड़प। और जो इशू है वो है हमारे घरों में जो मेल डोमिनेंस है वो किस हद तक होनी चाहिए, और और जितनी है वो कितनी जस्टिफाइड है। दूसरा हमारा पॉइंट है इस वीडियो में, इन फोकस में, वो है रिलेशनशिप्स के दरमियान में दूसरे इंसान को इक्वालिटी हमारे यहाँ कितनी दी जा रही है और कितनी दी जानी चाहिए, और उसको हम देखेंगे इस्लाम के तनाजुर में कि इस्लाम क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। पहले आप क्लिप देख लीजिए। ऐसी ऐसी क्या चीज हो सकती है जो मेरे और आपके बीच में खिंचाव पैदा कर सकती है? ऐसा क्या डर है? जी, तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का, इसके ऊपर हम जो बात करने वाले हैं ना, सबसे पहले तो मैं दोबारा इसको रिज्यूम करने से पहले आपको ये बताते चलूं कि आपको ये वीडियो देखनी है आखिर तक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और आपको बनना है मेरी फैमिली छोटी सी। जैसा कि मेरी यूट्यूब ऑलरेडी फैमिली एग्जिस्ट कर रही है, फिलहाल छोटी सी है, इसको बड़ा आपने बनाना है। मुझे सपोर्ट आपने करना है बिकॉज मैं हूँ आपकी मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं आपकी जो हूँ वो मुस्ले भी हूँ, और मैं जो हूँ आपने हमारे यहाँ जो स्मॉल बिजनेस जो मैं एक नया तरीका मुतारफ करवा रही हूँ, और मैं उसको लीड भी करने वाली हूँ। और तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाँ, और सिर्फ ये चैनल नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम लोग जो है वो जो हमारी टेक्नोलॉजी है, लाइक सोशल मीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट है और यूट्यूबिंग है, इसके अलावा भी हम लोग जो है वो बहुत सारे चैनल्स जो है वो रन कर रहे हैं, और आप लोगों को देना है इसमें मेरा साथ। तो अब हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर। तो उसके लिए हाँ, आपको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। मैं ये सारे वर्ड्स कमर्शियल वर्ड्स हैं, यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन भाई क्या करें, फ़िलहाल मजबूरी है। तो मजबूरी इसलिए बिकॉज आप लोग याद नहीं रखते। एनीवेज, तो बात ये है कि लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जो हमारी कास्ट है, हिबा बुखारी, सैयद जबरान, और जो मैं बात करने लगी हूँ इसमें, आज का जो हमारा इस वक्त का टॉपिक है वो है हमारी जो इन फोकस में नौशीन शाह। नौशीन शाह जो है वो एक ऐसी खातून, उस सारे बल्कि तबके को, खवातीन के उस तबके को रिप्रेजेंट कर रही हैं, नुमाइंदगी कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान में ऐसी खवातीन हैं जो कि शादी के बाद बेचारियां बिल्कुल जो है वो बच्चों के साथ मसरूफ हो जाती हैं, और उन्हें जो है वो बाकी चीज़ों का कोई ध्यान नहीं रहता। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वो जो तबका है जिनके 5-5 बच्चे होते हैं, 4-4 बच्चे होते हैं, या इवन मतलब कोई अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली भी है, तो वहाँ पर भी 3 बच्चे होना तो बहुत एक आम सी बात है और अच्छी बात है। मैं खुद एक अच्छी बड़ी फैमिली की बहुत बड़ी जो हूँ वो नुमाइंदा हूँ, आई मीन पसंद करती हूँ तो उसको जो है वो मैं इस नजरिए को मानती हूँ। तो बात ये है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक ही बच्ची के साथ भाई आप जो है वो किस तरह से ऐसे बिजी हो सकते हो कि आप अपने शौहर को जो है वो निगलेक्ट कर रहे हो। तो देखें, बच्चों के साथ बिजी होना, अपनी सोशल लाइफ में बिजी हो जाना, या अपने किसी काम के साथ बिजी हो जाना, और हस्बैंड को निगलेक्ट कर देना, ये एक टोटली डिफरेंट चीज है आपने एम्बिशंस को साथ लेकर चलने के। यहाँ पर इस्लाम जो है ना वो आड़े जरूर आता है, और आना भी चाहिए, और बिल्कुल जस्टिफाइड है कि आप जो हो, आपका शौहर, आपका फैमिली आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सबसे पहले आपको उनको देखना है। अगर वो किसी भी तरह से स्टेक पर हैं, अगर वो किसी भी तरह से जो है वो हो रहे हैं, इग्नोर हो रहे हैं, तो आपका
काम ही नहीं बनता कि आप किसी भी दूसरी चीज़ को पकड़ो। और फिर जब शौहर दूसरी चीज़ों की तरफ आमादा हो जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन करना नहीं बनता नौशीन शाह, मिस फाइका, कि भाई मुझे समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में आ गई। बाद में आप लोग ऐसे मासूम बन जाते हैं, फिर आप लोग स्पाइज़म की तरफ चले जाते हो। तो मेरा मैसेज जो आज का इस वीडियो के लिए है वो छोटा सा है, लेकिन अपने अंदर एक समंदर रखता है और हमारे माशरे के एक बहुत बड़े इशू को एड्रेस करता है और उसको सॉल्व भी करता है। कि भाई अगर आपके ज़िंदगी में शादी के बाद कुछ एम्बिशंस को आप साथ लेके चलना चाहती हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहती हैं, आप कुछ भी करना चाहती हैं, आपको अपने शौहर, अपने बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, बल्कि उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखना चाहिए, ताकि आखिरी उम्र में या आने वाले वक्त में आपसे सवाल ना किया जाए, और या फिर उससे पहले ही आप वो जो मासूम से परिंदे हैं उनको इतनी जोर से या आप तो दबोच ना लें। जैसा कि दूसरी तरफ सैयद जुबरान का कैरेक्टर है, उन्होंने क्या किया है, वो एक बहुत ही मतलब उनको तो हर वक्त आग लगी रहती है, उनके दिमाग में हर वक्त एक गंदी सी बात चलती रहती है, भाई हर बंदा जो है ना वो ख़राब है। उनकी माँ ने अपनी मर्जी से की शादी तो क्या कर ली। अब मतलब ये ही हमारे माशरे का एक फितूर चल रहा है कि भाई एक जजमेंटल एक चीज किसी ने कर दी है, बस तू सारी सोसाइटी उसी तरह की, हर बंदा, बच्चियों ने एक बच्ची भाग गई, दूसरी बच्ची को खामखा घर में बैठा लिया। 10 वो जैसे मैंने हमारी वीडियो है, आप तो ज़रूर देखिएगा, तुम हो वजह का रिव्यू आपने ज़रूर देखना है, जिसके अंदर के यही बात है कि मतलब एक बहन जो है वो इस तरह की निकली, हालांकि दूसरी बहन शी इज़ टोटली अपार्ट इन हर नेचर, वो बहुत ही ओबीडियंट बच्ची दिखाई गई है और सारा कुछ है। और ऐसे ही हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है। तो आपका प्लीज़ 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 ऐसे ही नहीं करना। मैं जब ये काम नहीं कर रही थी, मैं एक आम से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, अभी मेरी आम ही सी ज़िंदगी है, लाइक अभी मैं मतलब मैं बहुत सारे लोगों के सामने नहीं आ रही थी, मेरी अपनी बात नहीं मैं लेकर आई थी अभी, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है ही। तो काम करने से कोई भी नहीं मना करता, हमें हदूद मुकर्रर करके दी गई हैं, उनको हमें फॉलो करना है। और जी सेकेंडली तो जो हम इंतहाओं की बात कर रहे थे कि एक तरफ एक इंतहा ऐसी पाई जाती है कि जिसमें आप बिल्कुल वाइफ जो है वो आज चूँकि हम सिर्फ एक हमारा जो फोकस है वो नौशीन शाह के किरदार के ऊपर है, जो कि फायका हैं, उनकी वाइफ बनी हुई हैं। इसमें जो हमारे किरदार हैं बाबर अली यानी कि लईक साहब की, तो वो क्या कर रही हैं कि उन्होंने पहले जो है वो मतलब फर्स्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि वो बेचारा जो हस्बैंड है वो बेचारा वो स्टार्ट तक अब तक वो बहुत परफेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी वाइफ से मोहब्बत, अब उनकी भी एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी होते हैं, लेकिन अपनी वाइफ से वो बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी तरह सेम इज़ द केस विद वाइफ, वो भी अपने हस्बैंड से उसी तरह मोहब्बत करती है, उसी तरह सारा कुछ है। लेकिन होता है ज़िंदगी में, वक्त आगे गुजरता जाता है, तो ज़िंदगी में और प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। आप जिससे बहुत ज़्यादा करते हो, का ख्याल करते हो, मोहब्बत करते हो, वो थोड़ी सी देर के लिए दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ का मेरी आज की जो हमारा मौजू है वो सिर्फ इतना सा है कि हमें ख्याल करना चाहिए और हमें अपने रिश्तों को जो है वो इत्तेदाल के साथ संभाल के रखना चाहिए, और उन्हें ताकि हम उनको इस तरह से खो ना दें। बिकॉज़ वही बात आ जाती है कि कुछ रिश्ते, कुछ वक्त और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो गुजर जाएं तो वो वापस नहीं आते। अब वही जो है फायका का वही हिसाब है कि उनके हाथ से अब वो वक़्त गुजर चुका है और अब जनाब वो बेचारी ढूंढती फिर रही हैं, मारी जो है वो मारी फिर रही हैं। अब उनका पीछा भी कर रही हैं और मार्केट्स में उनको जाके पकड़ भी रही हैं रंगे हाथों, और फिर जाके उनसे क्वेश्चन करती हैं, वैसे ऐसी क्या बात हो सकती है भाई, आपको नहीं पता ऐसी क्या बात हो सकती है? थिंक अबाउट इट। अभी आपके रिसेंट पास्ट में आपने क्या हरकत की है कि आपको पता है कि वो जो कोई एनिवर्सरी के है, और जाहिर है इन लोगों की पहले से जो है वो सारी इसी तरह से
फैमिली ट्रेडिशन रहा होगा इसी तरह से विश करने का एक दूसरे को, तो फिर आपको क्या पड़ी हुई थी आप बच्ची के साथ, मतलब हर टाइम। यार वैसे मुझे ये बात वाकई समझ नहीं आई है कि आपकी बच्ची की शॉपिंग जो है वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकती थी, ठीक है। जहाँ पर हस्बैंड होता है वहाँ पर तो उसके बाद वैसे ही इस्लाम में भी इसीलिए इस्लाम जो है ना यहाँ पर ऐसी चीज़ों पर लाना चाहिए ना इस्लाम को, वहाँ पर हम लेकर नहीं आते हैं, ठीक है। तो भाई ये बात इस्लाम की नहीं है, अक्सर जो है ना वो हमने अपनी एक कुछ रूल्स अपनी पसंद के हिसाब से निकाल लिए हुए। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे ना, हम वो बात करने जा रहे हैं सैयद जिब्रान के कैरेक्टर के ऊपर, और वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मुझे इसके ऊपर बहुत ही आग निकालनी है। आप में से जो इसके ऊपर बात करना चाहता है, जो मेरे साथ मिलके भड़ास निकालना चाहता है ना, वो स्टे ट्यून्ड और फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।